किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेके उसके अंतिम समय तक हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से कि जन्मोत्सव से लेके उसके अन्नप्राशन से लेके मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार समेत 16 संस्कार हैं। इन्हीं संस्कारों में से एक संस्कार आता है अंतिम संस्कार, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, और जब इंसान मर जाता है तो उसके परिवार वाले, उसके हित मित्र, रिश्तेदार अपने 4 कंधों पे उसे उठा के शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। लेकिन उन पार्थिव शरीरों का क्या, जिनका ना तो कोई परिवार होता है, ना तो उनके हित मित्र रिश्तेदार होते हैं। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे ही परिवार के सदस्य हैं जो ऐसे पार्थिव शरीरों को न ही शमशान घाट ले जाते हैं, बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं और उनके मोक्ष के मार्ग की प्रशस्ति भी करते हैं। तो हम बात करेंगे इस महादेवा सेवा समिति के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से कि इस समिति को बनाने के पीछे क्या कारण रहा, कैसे काम करते हैं और किन किन क्षेत्रों में उनकी समिति काम करती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और सबसे पहले ये बताएं कि समिति का जो कार्य है वो किन किन क्षेत्रों में है, कब से कर रही हैं, और ये काम करने का जो आपके मन में विचार आया वो कब से आया? ऐसा, मैं महादेव सेवा समिति से अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह। ये हमारी संस्था जो है लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती है, और हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क मोक्षवाणी संचालन भी किया जाता है। हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर गुजर जाता है, उसके यहाँ से अगर मुझे सूचना मिलती है तो हम अपने वाहन से उसको मणिकर्णिका घाट तक या हरिश्चंद्र घाट तक निःशुल्क भेजते हैं। हम लोग जो 3-4 अभी हमारे वो हैं, उसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ। एक मोक्षवाणी संचालन और ये निःशुल्क इसका है संचालन। दूसरा लावारिस लाशों का दाह संस्कार पचकोश यात्रियों के लिए, और कोरोना काल में जो लोग तमाम लॉकडाउन में फंस गए थे उनके लिए भोजन योजन की व्यवस्था। सर, दूसरा सवाल ये है हमारा कि ये जो संस्था है आप चला रहे हैं, इसका कोई आपको सरकारी अनुदान भी मिलता है कि मतलब आप अपने निजी खर्चे से इसको चलाते हैं? नहीं, ये संस्था जो हमारी है, हमारे जो सभी सदस्य हैं 21 सदस्य हैं, हम लोग सभी लोग मिलके ही करते हैं। कोई सरकारी अनुदान तो मुझे नहीं प्राप्त है और मुझे कुछ इस टाइप का वो नहीं है। हम लोग ये सेवा भाव से कार्य करते हैं। और एक परिवार की तरह 21 सदस्यों की समिति है, जैसा कि सर ने बताया, और हम जो देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि इसमें सभी अपने निजी जीवन में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, समय निकाल के ये काम करते हैं। इस समिति का जो कार्य है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। हम समिति के और भी सदस्यों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो काम करते हैं इनके पीछे इनको किस तरीके का अनुभव होता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं महादेव सेवा समिति में काफ़ी दिनों से लगा हूँ। मुझे कार्य करने में बहुत ही आराम, सुकून महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये कार्य करने में। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग बाग अब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो इस कोरोना काल में आपने ये जो समिति का कार्य है, आपने और पूरे सदस्यों ने मिलके किस तरीके से किया इस कोरोना काल में? सर, मैं अरविंद कुमार अग्रवाल, महादेव सेवा समिति का सदस्य। इस कोरोना काल में हम लोग जिस तरीके से उससे पहले कार्यरत थे, कोरोना काल में भी बिगैर अब्सेंस के, बिना कोरोना के डर के भयभीत होते हुए PM हाउस गए, हरिश्चंद्र घाट गए, और बाबा के आशीर्वाद से हम लोग का कार्य चला। उसके बाद भी संस्था ने यहाँ पे निःशुल्क भोजन जो गरीबों का था वो यहाँ से वितरण हुआ हमारे कार्यालय से। जैसे शिवरात्रि में यहाँ होता है, पचकोश में होता है, तो हमारी जो सेवा समिति के अध्यक्ष जी हैं उनके सहयोग से सभी सदस्य यहाँ पे खाली लावारिस लाश ही नहीं, नाना प्रकार के जो भी ज़रूरत समझ में आती है वो कार्य हमारी समिति करती है। उससे हम लोग को अच्छा लगता है और महसूस होता है कि चलिए
कार्य हो रहा है और बाबा का आशीर्वाद है। कि केवल दाह संस्कार ही नहीं, समिति बहुत से क्षेत्रों में कार्यरत है, लोगों की सेवा करती है। सर, समिति का भविष्य और समिति को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? अब हमारे संग जितने लोग हैं, इसमें हम चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे संग जुड़ें, मगर मैं पिछले 2-2.5 सालों से देख रहा हूँ कि कोई भी, हर आदमी कहता है कि कार्य बढ़िया है, मगर कोई हमारे संग जुड़ना नहीं चाहता है, आता नहीं। कहेगा सब कि बहुत बढ़िया कार्य है, आप लोगों का बहुत बढ़िया कार्य है। चूँकि हमारे संग जितने भी लोग हैं, करीब 10-15 सदस्य ऐसे हैं कि जो डेली गंगा स्नान करते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। तो ये सभी लोग तो एकदम पूर्ण रूप से एकदम समर्पित हैं और किसी भी प्रकार से आदमी की मदद करने में, सेवा करने में हम लोग पीछे नहीं हैं। कोरोना काल में भी हम लोग जो किए, बाबा का आशीर्वाद ही रहा कि हम लोग सब लोग सकुशल हैं और अपने कार्य को अंजाम देते रहे। सर ने जैसा बताया कि कहने को तो सभी साथ में है, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो हमारे साथ अभी तक कोई नहीं आया और समाज में इस तरह के लोगों की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों से हमारा समाज अच्छाई की राह पे चल रहा है। हमारे साथ समिति के एक और बहुत विशेष सदस्य हैं। सर, आपका नाम? जी, हमारा नाम सर्वेश मिश्रा और पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग महादेव सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हम कह नहीं सकते, चाचा जी हैं हमारे, बड़े पिता समान, और काफ़ी अच्छा धर्मार्थ कार्यों में इनकी रुचि शुरू से रही है। काफ़ी धर्म कार्यों में रहे हैं। अब इधर विगत 2 वर्षों से रजिस्टर्ड महादेव सेवा समिति बन गई, जिसकी वजह से लोग काफ़ी चर्चा में रहे हैं। दरअसल हम लोग मोक्ष की नगरी में रहते ही हैं। मणिकर्णिका हम लोग का महाशमशान है, 24 घंटे वहाँ लाशें जलती रहती हैं। तो चाचा जी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग लावारिस लाश जिनका कोई नहीं होता है, उनको मात्र एक पुलिस वाले के सहयोग से, कहाँ तक संभव ही नहीं है कि उनको मोक्ष प्राप्त होगा, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कार्य किया जाए कि लावारिस मरने के बाद तो उसे मोक्ष मिल जाए बाबा की नगरी में। तो महादेव सेवा समिति का गठन हुआ। हम लोग 20-21 लोग, सारे लोग जुटे और काफ़ी गठन हुआ। मोक्ष वाहिनी हमारी पीछे खड़ी है। मोक्ष वाहिनी का भी संचालन चाचा जी द्वारा किया जाता है और हम लोग पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं, वहाँ प्रशासन के सहयोग से हम लोग लावारिस लाश का दाह संस्कार करवाते हैं। सर्वेश जी ने बताया कि वो एक रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं। अपने बिजी शेड्यूल में समय निकालना इस काम के लिए, ये भी एक प्रशंसा का विषय है, काबिले तारीफ़ इनका भी काम है। इस समिति के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हमारे साथ श्री पाठक जी जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि वो इस समिति के लिए क्या अपनी सेवा देते हैं और कैसे समय निकालते हैं। तो आपका नाम? मृत्युंजय पाठक मेरा नाम है। हम समिति के मोक्ष वाहिनी को चलाते हैं और महादेव सेवा समिति में जितने भी कार्य होते हैं उसको हम लोग करने की प्रयास करते हैं और जितने भी अध्यक्ष जी का जो भी कार्य रहता है, जहाँ जहाँ भी जो भी मोक्ष वाहिनी के अलावा भी जो कार्य महादेव सेवा समिति करती है, उसमें हम लोग भी जो होता है वो बाबा की कृपा से सहयोग करते हैं। सर, यदि कोई संस्था आपसे संपर्क करना चाहे, टाई अप करे कि हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकती है? हमारी समिति से अगर कोई संपर्क करना चाहता है, टाई अप करना चाहता है किसी प्रकार से, वो हमसे आके संपर्क करे। मेरा नंबर है 8052999909 और हमारा कार्यालय अशोक विहार कॉलोनी पचकोसी रोड पे है। यहाँ मुझसे संपर्क कर सकता है और जो हमारे काम में सहयोग करेगा, जो हमसे आके मिलेगा, तो उसका हम स्वागत करेंगे। जैसा कि आपने देखा, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो भी संभव हो पाता है वो लोग कार्य करते हैं और बिना किसी सरकारी मदद के इतना सब कुछ कर लेना, यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं, कोरोना में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मोक्ष वाहिनी जैसी काम करना, जिससे कि आदमी मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो कई सारे ऐसे काम हैं जो कर रहे हैं, काबिले तारीफ़ है। अपने निजी खर्चे से काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो चलते चलते अगर ये इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा
और शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों तक जो इस तरह के कामों से जुड़ना चाहते हैं, ताकि उन्हें एक मदद मिल सके। और अगर आपके पास भी आसपास ऐसी कोई घटना घटित होती है तो समिति को ज़रूर सूचित करें। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्रो ज्ञान टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।